फ्रेंच टोस्ट बनाने का जो तरीका आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत ही आसान, बहुत ही सादा और मज़े की बात ये है कि इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं है। ये मुनफ़रिद सा तरीका जो है, आप एक बार जब इस तरीके से बनाएँगे तो इंशाअल्लाह आप इसको बार-बार बनाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर और आफ़ियत से होंगे। चलें जी, आज बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट और एक नए तरीके से, नए स्टाइल से। सबसे पहले आपने ले लेने हैं यहाँ पे 3 स्लाइसेस ब्रेड के और इसके किनारों को आपने काट लेना है। ये ऐसे बिल्कुल साइडों से आप इसको काट लेंगे तो सारा जो है इसके हमने कर लेने हैं, ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं और ये जो टोस्ट हमारे पास बचेंगे इसको हमने बनाना है। कैसे बनाना है? बहुत ही सादा से तरीके से बनाना है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनने वाला है। ये फ्लफ़ी टोस्ट को बनाने के लिए हमने कढ़ाई पे चढ़ा लिया फ्राई पैन और उसमें डाल दिया है घी, सिर्फ़ 1 चम्मच। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, बहुत भी ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही आपने डालना है। देख लें कि मैं अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन इतना मज़े का ये वाला सैंडविच बनेगा कि आप इसको बार-बार बनाएँगे। आपने इसको थोड़ा-सा गरम करना है, बस उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पलट लेना है। पलटने के बाद आपने इस पे आधा कप आपने लेना है दूध और दूध में आपने 1 चम्मच जो है वो चीनी मिक्स कर लेनी है। उसके बाद आपने इस पे चम्मच के साथ ऐसे दूध डालना है इसके ऊपर और इतना डालें कि आधा कप आपने लिया था तो उसमें से आधा दूध जो है आपने इस तरफ से डाल देना है। जैसे-जैसे आप इसके ऊपर डालते जाएँगे ना, तो दूध को ये अपने अंदर खींच लेगा, जज़ब कर लेगा जो स्लाइस है, ठीक है? आपने अब आराम सुकून से इसको पलटना है। ये देखिए कितना गोल्डन सा कलर आ गया दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे कि इस तरफ से दूध वैसे ही डालेंगे चम्मच के साथ जैसा कि हमने उस तरफ से डाला था। इसमें क्या होता है कि दूध ज़ाया नहीं होता है, इसमें अंडा ज़ाया नहीं होता है, लेकिन ये वाला जो टोस्ट है इतना मज़े का बनता है, इतना फ्लफ़ी बनता है, आपको बार-बार ये बनाने पे बच्चे जो है वो मजबूर कर देंगे और जो बच्चा भी ये खाएगा वो आपका दीवाना ही हो जाएगा। जो हमने दूध लिया था आधा कप, वो हमने थोड़ा-थोड़ा करके दोनों तरफ ही जो है इसको डालते रहना है। एक तरफ जब हम देखेंगे कि ज़्यादा जो है ये नरम हो रहा है, तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ जो है वो दूध डालना शुरू कर देना है। चम्मच से ही डालना है आपने, ताकि ये इसके अंदर जज़ब होता रहे। जैसे-जैसे आप डालते जाएँ, ये दूध जो है इसके अंदर जज़ब होता रहेगा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो दूध इसके ऊपर नहीं रहेगा। अब जो है इसको पलटें, दूसरी तरफ से डालें। ऐसे करके हमने दूध सारे का सारा जो है वो ख़त्म कर देना है। फ्रेंच टोस्ट की खूबी ही यही होती है कि वो अंदर से इतना नरम होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि बार-बार खाने को दिल करता है। बच्चे हों या बड़े हों, घर में मेहमान आएँ या घरवालों के लिए आप नाश्ता बनाएँ, आपने ये ऐसे करके बनाना है और इसको आप बना के जब सबको आप पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सब तारीफ़ें ही तारीफ़ें करेंगे। जी देखिए, मैं एक तरफ डालता हूँ, जब दूसरी तरफ से मैं देखता हूँ कि इस तरफ से नरम ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं साइड चेंज करता हूँ, दूसरी तरफ से जो है ये दूध डालना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही करके मैंने इसको 4 से 5 बार जो है थोड़ा-थोड़ा करके 3 से 4 चम्मच डाल दिए। ऐसे करके मैंने दोनों तरफ से इसको दूध में ऐसा डुबो दिया है कि ये बहुत फ्लफ़ी हो गया है। अब आप इसको दबाएँगे तो इसके अंदर से दूध ही निकलेगा, लेकिन मैंने अब इसको तकरीबन पका लिया है, अंदर तक ये पक चुका है। अब इसके ऊपर शहद डालने की बारी आती है, तो शहद आपने क्या करना है कि ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके डालें। आँच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है, वरना शहद जल जाता है और जला भी देता है। तो इसलिए आपने थोड़ा-सा शहद इस पे डाल देना है और ज़्यादा सारा शहद आप उस वक़्त डालेंगे जब आप इसको डिश आउट करेंगे। जी देखिए, आराम-आराम से एक लेयर सी बनाएँ और उसके बाद जो है आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। दूसरी तरफ से ऐसे ही कर लें, इस तरफ से भी आपने शहद लगा देना है और ये आपने इसको डिश आउट कर देना है। माशाल्लाह हमारा फ्रेंच टोस्ट जो है ये तकरीबन पूरा हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और ऑथेंटिक और मज़ेदार किस्म की वीडियो जो है वो आप देखते रहें। ये वाली रेसिपी आप लोगों के लिए ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको जब आप मेहमानों के सामने पेश करने लगें
तो आपने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सारा शहद डाल लेना है। इसका मज़ा, इसकी खुशबू, इसका जायका इसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। ये देखिए, ऐसे करके आप डालिएगा और खाने वालों को हैरान और परेशान कर दीजिएगा। मेरे अल्लाह की रहमतें हम सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।